खैर, अंत में समाप्त करने से पहले आपको मुझे और 2 मिनट देना चाहिए। मैं आपका लूंगा, इसलिए लूंगा कि 25 नवंबर 1949 में 26 जनवरी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच बाबा साहब अंबेडकर ने दी थी, उसका मैं कोट करता हूं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर बाद में उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा? ये बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी, उसने एक बार खो दिया था, क्या वो उसे दूसरी बार खो देना चाहता है? ये तथ्य मुझे व्यतीत करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का ये भी एक विश्वासघात है, लोगों को तोड़ने का, लोगों को अलग करने का। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त, धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे, यानी संविधान के खिलाफ बोलने वाले भी होंगे। तब उन्होंने यही कहा, जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारों वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे? भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे या उन्हें देश के ऊपर समझेंगे? मैं नहीं जानता, परंतु ये सत्य है कि यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वो हमेशा के लिए खो जाए। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सुपुर्द करते वक्त उन्होंने ये कहा था। ऐसे देश के लिए, देश को एकता से रखने के लिए उन्होंने तकरीर की, लोगों को समझाया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हें सूचित किए अनेक विषयों को आज आरएसएस बीजेपी खत्म करना चाहती है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और इधर बीजेपी आरएसएस को अपना काम करने दे रही है। इसीलिए मैं कहूंगा, इसका हम खंडन करते हैं। अगर कोई संविधान बदलने की कोशिश करेगा तो इस देश में पूरा बहुत बड़ा हंगामा होगा। मैं चाहता हूं कि देश मिलके रहना है, मिलके रहेगा, एकता से रहेगा। हम सारे लोग कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए।
Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.